कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे। दोस्तों, योगी को गालियां देने वाली लड़की आखिरकार पुलिस के शिकंजे में तो आई, लेकिन हैरानी यह थी दोस्तों, गाजियाबाद की एक लड़की ने सड़क पर खड़े होकर जो कहा, उसने पूरे देश में आग लगा दी। गालियां, बयान और वो एक वाक्य, गाय खाऊंगी और बार बार खाऊंगी, जिसने लोगों को सड़कों पर उतार दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उसने क्या कहा, बल्कि ये कि क्या शब्दों की सजा अब भीड़ तय करेगी या कानून। क्योंकि दोस्तों, इस कहानी में नायिका नहीं, सिर्फ विवाद है, और उस विवाद ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक छोटी सी क्लिप ने एक लड़की की जिंदगी, उसके घर और समाज की सोच, सब कुछ बदल दिया। कहानी शुरू होती है गाजियाबाद की एक भीड़ भरी सड़क से, जहां कैमरा ऑन हुआ और देश सन्न रह गया। यही गाजियाबाद की लड़की थी जिसने सड़क पर चलते चलते कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि पूरे इलाके का माहौल जल उठा। कुछ सेकंड की उस क्लिप ने अब उसकी पूरी जिंदगी पर भारी असर डाल दिया। वही वीडियो जिससे सोशल मीडिया पर आग लगी थी, उसकी चिंगारी अब सीधे उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। बाहर नाराज भीड़ खड़ी थी, नारे गूंज रहे थे और मां के सामने एक ऐसा हंगामा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आगे हम आपको दिखाएंगे पूरा घटनाक्रम, जिसने एक छोटी सी क्लिप को पूरे देश का मुद्दा बना दिया। अब हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या उस लड़की को फांसी होगी या उम्र कैद। कुछ ही दिन पहले गाजियाबाद की इस लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें की थीं। न सिर्फ गालियां दी, बल्कि खुले कैमरे के सामने उसने जिस गाय की बात की, उसके मांस खाने की बात भी कर दी। और जैसे ही वह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वह आग की तरह फैल गया। कुछ लोग इसे धर्म पर सीधा हमला बता रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि यह गुस्से में कही गई बात भर है। मगर हर एक पल कमेंट्स और शेयर बढ़ते गए। कुछ घंटों में वह लड़की हर मोबाइल स्क्रीन पर दिखने लगी। बहुत से लोग उसे ट्रोल करने लगे और कुछ ने तो उसे देशद्रोही तक कह डाला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन गाजियाबाद के कुछ स्थानीय संगठनों ने मीटिंग की और तय किया कि लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। खबर फैलते ही हिंदू रक्षा दल समेत कई धार्मिक संगठन मैदान में आने लगे। सोशल मीडिया पर संदेश आना शुरू हो गया, लड़की को पहचानो, पता लगाओ और जाकर जवाब दो। एक छोटा सा बयान जो शायद केवल गुस्से में दिया गया था, अब एक सार्वजनिक आंदोलन बन चुका था। मामला अब किसी की निजी राय नहीं रहा, यह पहचान और ताकत का प्रश्न बन गया था। लोग कहने लगे, यह धर्म का अपमान है, इसका जवाब हमें ही देना होगा। भीड़ ने लड़की का पता ढूंढ निकाला, क्योंकि उसने खुद वीडियो के अंत में अपना पता बता दिया था। अब बस देर थी कि वे उसके घर तक पहुंच जाएं। कुछ ही घंटों में गली में भीड़ इकट्ठा हो गई, नारे उठने लगे, गाय हमारी माता है, धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर के अंदर लड़की की मां थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह बार बार कह रही थी, बेटी घर पर नहीं है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। कुछ लोग दरवाजे तक पहुंचे और जोर जोर से चीखने लगे। अंदर से आवाज आई, शांत रहिए, पुलिस बुला रही हूं। मगर बाहर का शोर बढ़ता गया। तभी एक महिला आगे आई और बोली, तेरी बेटी ने गाय के बारे में क्या कहा था, सबके सामने बता। भीड़ का गुस्सा अब उबल चुका था। कुछ लोग दीवार पीटते हुए कह रहे थे, ऐसे लोगों को घर से निकालो। किसी ने धमकी दी, अगर बाहर नहीं आई तो हम अंदर घुस जाएंगे। और उसी समय लड़की खुद बाहर आ खड़ी हुई। भीड़ को उम्मीद थी कि शायद अब वह माफी मांगेगी, लेकिन उसने जो कहा वह सबको हतप्रभ कर गया। लड़की बोली, मैंने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, मैंने योगी और गाय के बारे में कहा था, और जो कहा उस पर मैं कायम हूं। यह सुनते ही भीड़ और भड़क उठी। कुछ लोग चिल्लाने लगे, शर्म नहीं आती। तभी एक महिला आगे आई और उसे थप्पड़ जड़ दिया, अब बोल, गाय काटेगी क्या। दोस्तों, जब यह सब हो रहा था तब पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, पर वह केवल देखती रही। मोबाइल कैमरे हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में यही दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर फैल गया। कोई नारे लगा रहा था तो कोई चिल्ला रहा था, अब न्याय यहीं होगा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि भीड़ में कुछ लोग लड़की को थप्पड़ मार रहे हैं। पुलिस मौन थी और भीड़ ने अपना आपा खो दिया था।
तभी लड़की के चेहरे पर आई हल्की मुस्कान ने माहौल को और भड़का दिया। लोग गरजने लगे, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। लेकिन पुलिस वालों ने कहा, आदेश का इंतजार है। भीड़ दोबारा चीखी, अगर कानून कुछ नहीं करेगा तो न्याय हम करेंगे। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से लड़की भी माफी मांगने के बजाय कह रही थी, गाय खाऊंगी और बार बार खाऊंगी। कानून की नजर में यह बयान अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए कुछ देर बाद स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब सवाल यही है, क्या कार्रवाई सिर्फ उस लड़की पर होगी या उन लोगों पर भी जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लेकर घर पर हंगामा किया? मामला अब दो तरफा है, एक ओर विवादित टिप्पणी और दूसरी ओर वो भीड़ जिसने धमकियां दी, मारपीट की और शांति भंग की। कानून की नजर में यह सब अपराध है। आईपीसी की धाराएं जैसे बलवा, धमकी देना और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना यहां लागू हो सकती हैं। अगर पुलिस चाहे तो भीड़ में शामिल लोगों पर भी 1 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना लग सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी के शब्द अगर धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं तो सजा का प्रावधान है, लेकिन किसी के घर जाकर हमला करना मॉब जस्टिस कहलाता है, यानी जब भीड़ खुद तय करे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। अब यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं रहा, बल्कि समाज में कानून से ऊपर भीड़ की मानसिकता का बन गया है। पुलिस चाहे तो दोनों पक्षों पर कार्रवाई कर सकती है, मगर फिलहाल ध्यान सिर्फ लड़की पर केंद्रित है। यही सवाल उठता है, क्या यह वाकई सिर्फ एक टिप्पणी का मामला है जिसमें एक बयान ने गुस्सा भड़काया और अब हर कोई कह रहा है लड़की को सजा दो? दोस्तों, यह विवाद वहीं थम सकता था अगर लड़की माफी मांग लेती, मगर उसने अपने बयानों से आग में घी डाल दिया। अब उसके खिलाफ कार्रवाई तय दिख रही है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे ने जंग छेड़ दी है। कोई भीड़ को सही ठहरा रहा है, कोई पूछ रहा है क्या शब्दों का जवाब थप्पड़ है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह बहस छिड़ गई। कोई कहता लड़की को जेल में डालो, तो कोई बोलता यह संविधान के खिलाफ है। कई लोग बोले अगर हर बार भीड़ ऐसे फैसले लेगी तो अदालत की जरूरत क्या रह जाएगी। अब यह मामला सिर्फ उस लड़की का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच का है। क्या टिप्पणी गलत थी? यह बहस का विषय हो सकता है, पर क्या भीड़ का रवैया सही था? यही असली सवाल है। सोचिए, अगर किसी से गलती हो जाए तो क्या भीड़ को सजा देने का हक मिल जाता है, या हमें कानून पर भरोसा रखना चाहिए? यह घटना उस सोच की मिसाल है जो हमें न्याय से ज्यादा भीड़ का हिस्सा बना रही है। उस दिन के बाद से उस घर की खिड़कियां बंद हैं। लड़की के माँ बाप अब घर से बाहर निकलने में डरते हैं। माँ कहती हैं, बेटी से गलती हुई। घर अब डर और शर्म के घेरे में कैद है। दोस्तों, कुछ सेकंड का वीडियो कोर्ट तक पहुंच चुका है। उसने एक लड़की की जिंदगी बदल दी और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अब शब्दों की सजा सड़क पर मिलेगी या कानून खुद फैसला करेगा? आज आपने देखा कैसे एक छोटी क्लिप ने शहर को हिला दिया। भीड़ ने कानून से पहले फैसला सुनाया और इंसानियत कहीं खो गई। अब फैसला आपका है। क्या जो हुआ वो सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।